अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम फैसल खान है। मैं बीओएमएस फर्स्ट प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीओएमएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और फाइनल ईयर में, मतलब फर्स्ट प्रॉफ में, सेकंड प्रॉफ में और फाइनल प्रॉफ में, और एमबीबीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। तो हम इस दोनों जो एमबीबीएस और बीओएमएस के दोनों जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें हम डिफरेंस देखेंगे कौन से सब्जेक्ट बीओएमएस में होते हैं और कौन से सब्जेक्ट एमबीबीएस में होते हैं। तो अब हम बात करें तो सबसे पहले हम बीओएमएस की बात करें तो बीओएमएस का मतलब बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जो होता है। तो इसमें जो होता है 3 प्रॉफ होते हैं। टोटल जो है पूरा हमारा जो करिकुलम है ये 3 प्रॉफ में डिवाइड है। 18-18 मंथ का मतलब 18-18 मंथ का 3 प्रॉफ होता है। और जो सबसे पहला प्रॉफ होता है वो आपको जो हो जाता है उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले प्रॉफ में 6 सब्जेक्ट होते हैं और 6 सब्जेक्ट में जो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हो जाता है वो आपको एनाटमी हो जाता है। और एनाटमी जो रहता है वो ह्यूमन एनाटमी होती है। ये हमारा पहला सब्जेक्ट हो जाता है ह्यूमन एनाटमी का। उसके बाद जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है वो फिजियोलॉजी हो जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा जो जाता है ये दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट हो जाता है तो वो तीसरा सब्जेक्ट जो होता है कुल्लियात व उमूर तबिया होता है, जिसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन। और चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो तारीख़ तिब होता है, मतलब हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। और पांचवा सब्जेक्ट अरबिक का होता है और उर्दू, ये दोनों का पेपर साथ में ही होता है। और जो छठा सब्जेक्ट होता है मंतिक एंड फलसफा का होता है, मतलब लॉजिक्स एंड फिलॉसफी का पेपर होता है। ये जो हमारा छठा पेपर होता है ये लॉजिक एंड फिलॉसफी का होता है। अब हम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर की बात करें तो जो एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जो पेपर है इसमें जो हम बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। इसमें एनाटमी है, फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। हमें वही एनाटमी बीओएमएस में भी पढ़नी है और वही एनाटमी एमबीबीएस में भी पढ़नी है। वही फिजियोलॉजी हमें बीओएमएस में भी पढ़नी है और वही फिजियोलॉजी हमें एमबीबीएस में भी पढ़नी है। उसके बाद हम सेकंड प्रॉफ की बात करें तो सेकंड प्रॉफ में जो सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपको हो जाता है मुरक्कबात और इल्मुल सैदला एंड मुरक्कबात, जिसको हम यूनानी फार्मेसी बोलते हैं। यूनानी फार्मेसी बोलते हैं इसको। यूनानी फार्मेसी जो होता है ये आपको, और कंपाउंड ड्रग्स, मतलब जो बेसिकली ये यूनानी का सब्जेक्ट हो जाता है, प्योर यूनानी का सब्जेक्ट हो जाता है। और दूसरा सब्जेक्ट जो होता है जिसमें इसमें इल्मुल सैदला में और मुरक्कबात में हम यूनानी ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड ड्रग्स, यूनानी ड्रग्स जितने भी होते हैं यूनानी फार्मेसी के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है ये फार्माकोलॉजी का जो हो जाता है। ये फार्माकोलॉजी मतलब जो हमारा मॉडर्न ड्रग्स होता है उस पर हो जाता है। और हमारा तीसरा सब्जेक्ट होता है पैथोलॉजी का हो जाता है। ये पैथोलॉजी भी हमारा मॉडर्न पैथोलॉजी होती है। उसके बाद जो हमारा चौथा सब्जेक्ट हो जाता है ये चौथा सब्जेक्ट जो है पीएसएम का होता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन या फिर कम्युनिटी मेडिसिन भी इसी को बोलते हैं। और जो हमारा पांचवा सब्जेक्ट होता है वो बेड साइड क्लिनिक एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो बेड साइड क्लिनिक जो आप जब फर्स्ट ईयर के बाद जब आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो कैसे कैसे पेशेंट को आपको डील करना है, इस सब्जेक्ट में बेसिकली आपको यही पढ़ाया जाता है। और जो छठा सब्जेक्ट है उसमें जो होता है वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी। आपको इसमें बेसिकली मेडिकल्स के लॉ बताए जाएंगे कि मेडिकल के क्या क्या लॉ होते हैं, जो कि आपको एज अ डॉक्टर आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि मेडिकल के लॉ क्या होते हैं। और टॉक्सिकोलॉजी में आपको फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आप अगर हम एमबीबीएस के सेकंड ईयर की बात करें तो एमबीबीएस के सेकंड ईयर में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। ये यूनानी में नहीं होता है, माइक्रोबायोलॉजी यूनानी में नहीं होता है। और ये सेम पैथोलॉजी भी होता है, फार्माकोलॉजी भी होता है और फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी भी होता है। वहाँ भी आपको फॉरेंसिक मेडिसिन आपको पीएसएम में ही पढ़ा दिया जाएगा और टॉक्सिकोलॉजी में आपको पढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद हम बात करें कि यूनानी मेडिसिन में जो होता है ये थर्ड प्रॉफ, यूनानी की जो थर्ड प्रॉफ में होता है बीओएमएस के थर्ड प्रॉफ में, तो थर्ड प्रॉफ में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो थर्ड प्रॉफ का जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो सर्जरी होता है। दूसरा सब्जेक्ट ईएनटी होता है, ईयर नोज थ्रोट। तीसरा सब्जेक्ट गायनी होता है। चौथा सब्जेक्ट मेडिसिन होता है। मेडिसिन का 2 पेपर होता है, मेडिसिन का यहाँ पे 2 पेपर होता है। और पांचवा सब्जेक्ट होता है इलाज बिन तदबीर, जिसको रेजिमिनल थेरेपी कहते हैं। इसके अंदर आपको हिजामा वगैरह, कपिंग थेरेपी वगैरह, लीज थेरेपी वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद जो छठा सब्जेक्ट होता है वो पीडियाट्रिक्स का होता है, पीडियाट्रिक्स का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सातवां सब्जेक्ट जो है ऑप्स एंड नियनेटोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो ये आठवां सब्जेक्ट है ये बेसिकली आपको मेडिसिन के अंदर ही पढ़ाया जाएगा। ये डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, तो ये आपको बेसिकली मेडिसिन के अंदर ही पढ़ाया जाएगा। और अब हम एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस में जो है थर्ड ईयर में क्या होता है ना, थर्ड ईयर में ईएनटी होता है, पीएसएम होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। थर्ड ईयर में ईएनटी होता है, पीएसएम होता है और ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। और एमबीबीएस के हम फाइनल प्रॉफ की बात करें तो फाइनल प्रॉफ में सबसे पहले सर्जरी हो जाता है। सर्जरी के अंदर ही आपको पढ़ाया जाएगा एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, इसी के अंदर का एक सब्जेक्ट है। उसके बाद रेडियोलॉजी और उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स और रेडियोलॉजी और आपको एनेस्थेसिया जो ये आपको सर्जरी के साथ ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अब बात करें तो पीडियाट्रिक्स एक सब्जेक्ट आता है। उसके बाद गायनी ऑप्स आता है। उसके बाद मेडिसिन आता है और उसके बाद साइकेट्री और डर्माटोलॉजी। ये साइकेट्री और डर्माटोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये मेडिसिन के ही सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट है, ये आपको मेडिसिन के साथ ही पढ़ाया जाएगा। तो ये हमने देखा कि एमबीबीएस में और बीओएमएस में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि एमबीबीएस में क्या क्या, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है एमबीबीएस का और बीओएमएस का सेम ही है। कुछ कुछ सब्जेक्ट जो कि यूनानी सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें आपको कुल्लियात, तारीख़ तिब, अरबिक, मंतिक, फलसफा और इल्मुल सैदला, और आपको इधर यहाँ पे आईबीटी वगैरह, इलाज भी तदबीर, ये कुछ कुछ यूनानी सब्जेक्ट हो जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है एमबीबीएस के सिलेबस के सेम ही हो जाता है आपको। तो आपको पता चल गया होगा कि एमबीबीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और बीओएमएस में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। तो ये पूरी वीडियो थी एमबीबीएस और बीओएमएस के सब्जेक्ट के ऊपर कि किस ईयर में एमबीबीएस में और किस ईयर में बीओएमएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमबीबीएस में क्या होता है ना, एमबीबीएस में ईयर वाइज होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ प्रॉफ होता है, फाइनल प्रॉफ, जो कि 1.5 साल का होता है। इस वजह से इसमें 4 यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं। बट बीओएमएस में क्या होता है, अभी जो नया रूल आया है उसके हिसाब से 3 ही प्रॉफ होता है, मतलब 3 ही यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, 1.5 साल का, 18-18 मंथ का हो जाता है। तो इस वजह से इसमें
आपने देखा होगा कि इसमें 4 प्रॉफ आ गया होगा और बीओएमएस में 3 ही प्रॉफ था। तो ये था बेसिक डिफरेंस कि कौन कौन से सब्जेक्ट किसमें पढ़ाए जाते हैं। और आपको तब भी अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी कुछ जानना है कि इन दोनों में, मैंने तो पूरा बता दिया कि बीओएमएस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं कि एनाटॉमी वहाँ भी पढ़नी है एमबीबीएस में भी, और सेम एनाटॉमी यहाँ भी पढ़नी है। फिजियोलॉजी आपको सेम वहाँ भी पढ़नी है, फिजियोलॉजी सेम यहाँ भी पढ़नी है। आपको फार्माकोलॉजी वहाँ भी पढ़नी है, आपको पैथोलॉजी वहाँ भी पढ़नी है। उसके बाद आपको पीएसएम वहाँ भी पढ़नी है, पीएसएम आपको यहाँ भी पढ़नी है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी आपको वहाँ भी पढ़नी है एमबीबीएस में भी, और आपको बीओएमएस में भी पढ़नी है। सर्जरी आपको एमबीबीएस में भी पढ़नी है, बीओएमएस में भी पढ़नी है। ईएनटी आपको बीओएमएस में भी पढ़नी है और एमबीबीएस में भी पढ़नी है। गायनी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑप्स, नियोटोलॉजी, डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको एमबीबीएस में भी पढ़नी है। मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो होता है ना वो कॉमन ही होता है, और कुछ कुछ चीज़ें जो है जो यूनानी की होती है, और जो है मोस्ट ऑफ द चीज़ कॉमन होती है। और यहाँ भी जो, अगर यहाँ पे आपने देखा होगा कि यूनानी में जो है सर्जरी के साथ ऑर्थोपेडिक्स नहीं है, ना एनेस्थेसिया ना रेडियोलॉजी है। तो यहाँ पे जो है ना सर्जरी के साथ साथ आपको एनेस्थेसिया भी पढ़ाया जाता है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे करिकुलम में नहीं मेंशन है, बट पढ़ाया जाता है कि आप बिना एनेस्थेसिया के कैसे सर्जरी कर लीजिएगा, तो इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। और बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो वहाँ नहीं पढ़ाए जाते बीओएमएस में, और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ाई जाते हैं। और अगर आपको डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और तब आपसे हम मिलेंगे काफ़ी बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एक्सप्लोर टू बीओएमएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बीओएमएस से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी क्वेरीज हो बीओएमएस से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो के आप इस पार्ट तक आ गए हैं तो आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और हम आपसे मिलेंगे काफ़ी जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई कि बीओएमएस में कौन सा सब्जेक्ट है और एमबीबीएस में कौन सा सब्जेक्ट है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप मुझे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से इंगेजमेंट बढ़ता है, तो वीडियो की रीच भी बढ़ जाती है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा, जो भी कुछ होता है यूट्यूब पे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एक्सप्लोर टू बीओएमएस पेज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।